सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय माता दी। चैत्र नवरात्रे के प्रथम दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम नवरात्रे में माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री स्वरूप को पूजा जाता है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में माँ कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। इनका वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप माना जाता है। माँ शैलपुत्री घोर तपस्या करने वाली माँ है। वन्य जीवों की रक्षक भी हैं। माँ शैलपुत्री अपनी सभी भक्तों पर कृपा कर उनकी रक्षा करती हैं। आज की इस वीडियो में माता के प्रथम नवरात्रे पर आप माँ शैलपुत्री की स्तुति, प्रार्थना और माँ की व्रत कथा और आरती सुनेंगे। आइए कथा आरंभ करते हैं। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय माता दी। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति राजा दक्ष ने अपने निवास स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आने का निमंत्रण भेजा, परंतु उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए शिवजी जी को नहीं बुलाया। जब माता सती को यह पता चला कि उनके पिता एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब उन्होंने भगवान शिव को अपनी यज्ञ में जाने की इच्छा बताई। माता सती ने कई बार भगवान शिव से आग्रह किया, लेकिन भगवान ने उन्हें समझाया कि जब उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित किया ही नहीं है, तो इसी कारण उन्हें बिना निमंत्रण के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती की बड़ी ही इच्छा थी जाने की। तब देवी सती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने देवी सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सभी देवी देवता आए हुए हैं, केवल भगवान शिव ही नहीं है। और सती के पिता दक्ष ने भगवान शिव के बारे में पूछा भी नहीं। जब उन्होंने देखा केवल उनकी माता के सिवा कोई उनसे बात नहीं कर रहा, बल्कि उनके पिता दक्ष तो अपने जवाई को अपमानजनक शब्द कह रहे थे, यह देखा तो देवी सती से अपने पति शिव का यह अपमान सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने क्रोध में यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जिसके बाद माता सती अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर जन्मी और इस कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हों, लाल व सफेद वस्त्र धारण करें। सफेद रंग माता को अति प्रिय है। एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कलश को जल से भरकर कलश के जल में सिक्का, हल्दी, कुमकुम, अक्षत डालें। उसके ऊपर आप जल से भरा नारियल रखें। नारियल पर आप मोली चुनरी चढ़ा दें, स्वास्तिक बना लें। माँ को वस्त्र रूपी आप लाल चुनरी अर्पित करें। वस्त्र रूपी साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। फिर माँ शैलपुत्री का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करें, आभूषण अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम का टीका लगाएं। सुहागन महिलाएं माँ को टीका लगाकर वही टीका अपनी मांग में भर लें। ऐसा करने से उनके सुहाग की रक्षा होती है। माँ को सफेद रंग अति प्रिय है, तो माँ को आप सफेद चमेली के फूल अर्पित करें। माँ के समक्ष दीप धूप जलाएं। यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो आप इस समय में अखंड ज्योत जला लें। अखंड ज्योत जलाने के लिए आप मिट्टी और पीतल दोनों का दिया ले सकते हैं, और अखंड ज्योत जलाने के लिए आप तिल का तेल व शुद्ध गाय का देसी घी लें। यदि नवरात्रों में आपके घर भी ज्वारे बोए जाते हैं, तो आप एक मिट्टी का पात्र ले लें और जौ ले लें। आप माँ दुर्गा चालीसा, माँ सप्तशती पाठ, शैलपुत्री व्रत कथा सुने और पढ़ें। इस दिन माँ को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन भोग में आप सफेद मिठाई के अलावा पताशे, सुपारी, मिश्री, लौंग, इलायची आदि का भी भोग लगा सकते हैं। जिस भी चीज का भोग लगा सकते हैं, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ लगाइए। माँ उसे जरूर स्वीकार कर लेगी। अब आप भगवान गणेश जी की आरती करके माँ शैलपुत्री की आरती कर लें। आइए माँ शैलपुत्री की स्तुति, प्रार्थना और आरती करते हैं और माँ से क्षमा याचना करते हैं। ये जान लेते हैं माँ के प्रार्थना मंत्र के बारे में। वंदे वंचित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्रीम यशस्वनिम। अब देवी की स्तुति जान लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए माँ शैलपुत्री के स्वरूप की आरती करते हैं। ओम जय शैलपुत्री माँ, मैया जय शैलपुत्री माँ, सर्व सुखों की दात्री देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री
पुत्री माँ। हस्त कमल अति सोहे त्रिशूल धारनी माँ। शीश झुकावे हम सब कृपा मानित करना। ओम जय शैलपुत्री माँ। दक्ष राज सुता भैया कष्ट निवारणी माँ। नव दुर्गा में प्रथम तुम्हारी है पूजा। ओम जय शैलपुत्री माँ। वृषभ पर मैया विराजे शशि मुकुट सोहे। ऋषि मुनि नर गुण गावे छवि अति मन मोहे। ओम जय शैलपुत्री माँ। घर घर व्यापिनी मैया सुख तुमसे आवे। जो कोई ध्यावे मन से मनोवांछित फल पावे। ओम जय शैलपुत्री माँ। भक्तों के मन को मैया तुम्हारा नित्य है निवास। रिद्धि सिद्धि प्रदात्री तुमसे है दिव्य प्रकाश। ओम जय शैलपुत्री माँ। नवरात्रों में जो भी व्रत माता का करे। आनंद नित वो पाए माँ भंडार भरे। ओम जय शैलपुत्री माँ। हम सब तुम्हारे मैया तुम हमारी माता। दया दृष्टि माँ करना हम करें जगराता। ओम जय शैलपुत्री माँ। माँ शैलपुत्री की आरती जो जन नित गावे। सुख की बदली बरसे मन नित हर्षाए। ओम जय शैलपुत्री माँ। मैया जय शैलपुत्री माँ। सर्व सुखों की दात्री देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ। बोलिए शैलपुत्री मैया की जय। माता के पूजा के उपरांत अंत में माँ से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और देवी के पाठ के दौरान जाने अनजाने में हुई भूल के लिए उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कीजिए। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आकर माँ जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वे गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली है। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। माँ की क्षमा याचना के साथ ही आपकी पूजा संपूर्ण होती है। बोलिए जय माता दी। यह थी आज की वीडियो जानकारी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पर आगे आने वाली नवरात्रों में माँ के सभी रूपों की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती और मंत्र आप सुन सकते हैं। मिलते हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता।